नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्प विथ डीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण के माध्यम से आपको जो TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन कैसे करना है, उसकी फीडिंग है वो 2020-21 सत्र के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको अपना जो आवेदन है TAF का वो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है और कहाँ जाकर आपको करना है और किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। जैसा कि हम सबको पता है, TAF जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से एक सत्र में 2 बार आपसे भरवाया जाता है 6 महीने बाद, और प्रत्येक 6 माही के पश्चात आपको ये TAF फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे स्टाफ लॉगिन शाला दर्पण इस प्रकार की आईडी, ये जो साइट है इस पे जाना है। यहाँ जाने के बाद में आपको आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, जो आपके अपने अपने व्यक्तिगत आईडी और पासवर्ड है उसे लगाइए, कैप्चा एंटर करिए। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दिख रहे होंगे, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने कई ऑप्शन आते हैं और इसमें एक ऑप्शन आता है आपके सामने फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के लिए, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीचर फॉर्मेट्स जो है सेशन 2020 और 21 के लिए, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे कुछ सूचनाएं मांगी जाएगी और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। यहाँ पर आपने देखा ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ ऊपर आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा और स्कूल के नाम के बाद स्कूल की आईडी और डाइस कोड आ जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2020-21। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी है और NIC आईडी है आपके कार्मिक की, और शिक्षक का नाम आ गया, शिक्षक के मोबाइल नंबर आ गए, और ये अगर सही है उसके बाद में आपको मूल पद का चयन करना है। पोस्ट क्या है आपकी, जैसे मेरी मूल पोस्ट है लेक्चरर, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट दी गई है उनमें से अपन देखते हैं। जैसे कि पहले है सीनियर टीचर, उसके बाद में एलिमेंट्री का HM सीनियर टीचर, जिसे एलिमेंट्री HM के रूप में लगाया गया है, या फिर टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 लेवल 1 प्रबोधक PET ग्रेड 1, उसके बाद में PET 2 फिर 3 शिक्षा कर्मी हो सकता है, पैरा टीचर, फीमेल पैरा टीचर, पैरा शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, उसके बाद में एंटी वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, ट्रेनी टीचर, विशेष शिक्षक लेवल 1, कला शिक्षक, प्रबोधक शारीरिक शिक्षक, प्रबोधक लेवल 2 और विशेष शिक्षक लेवल 2। ये इस प्रकार से आपको किसी एक पोस्ट के लिए जो पद आपका है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि अब मेरा लेक्चरर पोस्ट है, लेक्चरर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी एक पोस्ट को चुन लेते हैं। उसके बाद में कार्मिक का मूल विषय क्या है, जैसे हम हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है, जिस कार्मिक के लिए आप भर रहे हो क्या वो संस्था प्रधान के रूप में भी कार्य करता है। तो आपको अगर करता है तो हाँ करिए, और अगर नहीं करता है तो नहीं पे क्लिक करिए। और अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूँ, और लेक्चरर से इस बार हालांकि आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था सभी भरेंगे, लेकिन अभी तक ये व्यवस्था शुरू नहीं की गई, क्योंकि ये जो TAF के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये सत्र 19-20 के अनुसार ही उन्होंने मैपिंग की है, लेकिन अभी तक लेक्चरर के लिए इस प्रकार से नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप सत्यापित करते पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय। यहाँ लॉगिन से 17-19 मैपिंग हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आप
11वीं में कंपलसरी हिंदी पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी 11वीं में लिटरेचर हिंदी, 12वीं में लिटरेचर हिंदी कंपलसरी और ये ज्योग्राफी तीनों ही पढ़ाते हैं। उसके बाद में अगर आप इसमें किसी प्रकार से अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे भौतिक उपस्थिति, आपकी शिक्षक की भौतिक उपस्थिति क्या है, और अगर आप अन्य प्रतिनियुक्ति है तो यहाँ पर लिख दोगे, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्त शिक्षक शैक्षिक गतिविधि उन दिवसों की संख्या, अगर आप प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रही है या कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक कार्यों में और गैर शैक्षणिक कार्यों में कितने दिन तक आपने काम किया, यहाँ पर आपकी उसको एंट्री करोगे। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर कृपया अपने कार्य संपादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको अलग अलग अंक देने हैं। स्वयं के लिए औसत से कम, औसत 1 नंबर आपको औसत से कम के लिए देना है, औसत के लिए आपको 2 नंबर देने हैं, 3 नंबर आपको अच्छा के लिए, 4 नंबर बहुत अच्छा, और 5 नंबर आपको देने हैं उत्कृष्ट के लिए। 1 से 5 तक आपको स्वयं रेटिंग देनी है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि अपन यहाँ से देखते हैं कि विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता और सदाचार, शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 में से 1 नंबर देने हैं। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, इसमें भी आपको अंक देने हैं। और संस्था प्रधान द्वारा ये जो अलग ये है, संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन उनका किया जाएगा जो एक संस्था प्रधान के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वयं नहीं करेंगे, पीईओ या सीबीओ द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अंक दर्ज करने जाते हैं, और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साक्ष्य प्रमाण रखना, सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसमें आपको 5 में से अंक देना जाते हैं। उसके बाद में आपको देते जाना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपकी टोटलिंग यहाँ पर आ जाएगी। और उसके पश्चात आप देख रहे होंगे शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई रेटिंग, संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स पर टिक करें। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो यहाँ किया है तो उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी जो होगा वो उस पर टिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेव। ठीक है, ये जो आपका जो ऊपरी अधिकारी होगा वो इसमें देगा कि आपको किस प्रकार की रेटिंग दी जाए। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन किस प्रकार से करेगा, औसत से कम है, औसत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और सारी सूचनाएं भरने के बाद में अंत में आपको TAF फाइनल डाटा लॉग पर क्लिक कर देना है। अंततः आपकी इसके लिए अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर रखी गई है, क्योंकि प्रथम छमाही के लिए अगर आप ये आवेदन कर रहे हैं तो आपकी इसके लिए अंतिम तिथि है वो 23 सितंबर रखी गई है। उससे पहले आपको आवेदन करना ज़रूरी है। तो आपको ये समझना है कि 2020-21 सत्र के लिए TAF फॉर्म है वो ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद।